तो अगर आपके पास भी पीसीबी है एंड समझ नहीं आ रहा है कि सीयूईटी 2026 को देने के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो, कौन से कोर्सेज आप लोगों को करने चाहिए, किसमें कैसे एनरोल करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो जो कि पीसीबी वाले हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कितने सारे कोर्सेज आप लोग ड्यू और बीएचयू के अलावा भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं जिसमें तुम एनरोल कर सकते हो। तो वेलकम बैक टू सीयूईटी अड्डा। बच्चों, तुम में से काफी सारे बच्चे जिनका पीसीबी बैकग्राउंड है और ये सोच रहे हो सीयूईटी 2026 में दे करके हम लोग कौन से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, तो काफी सारे हैं लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर है। तो सीयूईटी 2026 के अंदर जो यूनिवर्सिटीज एनरोल्ड है वो कौन सी है आप लोगों की, काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कुछ अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी है जो ऐसे कोर्सेज तुम लोगों को ऑफर कर रहे हैं जिसके लिए होना ही तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए। तो देखो मैं बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। शुरू हम लोग करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जिसके तुम सब सपने देखते हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बेटा आप लोग बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो कल को, बट उसके लिए जो आप लोगों को 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज चाहिए। देखो पीसीबी चाहिए होगा और लैंग्वेज चाहिए होगा। मेजॉरिटी कोर्सेज में देखो पीसीबी एंड लैंग्वेज ही चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार आप लोगों को डिटेल में बताती हुई चलूंगी, जहां स्पेसिफिकली होगा वहां बोल दूंगी, ठीक है। फिर देखो आप लोग बीएससी प्रोग्राम कोर्स है लाइफ साइंस, ये कर सकते हो। इसमें आप लोगों को क्या चाहिए होगा, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड लैंग्वेज चाहिए होगा। फिर आप लोग बीएससी ऑनर्स कर सकते हो इन द बॉटनी, ठीक है। ऑनर्स कोर्सेज में काफी कुछ ना डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज पीसीबी एंड लैंग्वेज चाहिए होगा इसके लिए, अगेन 3 डोमेन एंड 1 लैंग्वेज। फिर आता है आप लोगों का, देखो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी भी आपका ड्यू ऑफर करता है, बट आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस ये ऑफर करते हैं। बट पहले ये तो पता हो ना कि देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ड्यू ऑफर करता है बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, बड़ा ही यूनिक और अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसकी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों को क्या लेना है, 3 डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड लैंग्वेज लेना है, ठीक है। लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है ना, जैसे लिस्ट ए से लेना है। ये लैंग्वेज जो है आपकी वो लैंग्वेज है, जैसे आपने मान लो हिंदी पढ़ी है 12वीं में या इंग्लिश पढ़ी है 12वीं में, ठीक है, वो, या आप में से किसी ने हो सकता है उर्दू पढ़ी हो, संस्कृत पढ़ी हो, एक्सेट्रा। तो ये लैंग्वेज वो होनी चाहिए और सब्जेक्ट्स भी वो डोमेन होने चाहिए जो तुमने 12वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर यार क्या है, आपका ये ऑफर करता है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेस। इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोगों को कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में लैंग्वेज, वही 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग बीएससी ऑनर्स इन बायोमेडिकल साइंसेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या चाहिए होगा, अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस लैंग्वेज, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज। उसके अलावा क्या है आप लोगों का, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री। अब देखो बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 कॉम्बिनेशन है। हमारे पीसीबी वाले बच्चे तो कर ही सकते हैं, क्या सब्जेक्ट लेना है, पीसीबी प्लस लैंग्वेज। लेकिन अगर कोई हमारा पीसीएमबी वाला बच्चा है तो उसे लेना है बेटा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो दैट इज मैथ्स वाला, अगर किसी के पास पीसीएमबी है, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एंड मैथ्स प्लस लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या है आप लोगों के पास, दैट इज बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस भी ड्यू ऑफर कर रहा है। क्या लेना है यार, पीसीबी प्लस लैंग्वेज लेना है अगेन। या फिर इसमें क्या है, पीसीएम वाले बच्चे है ना, जो आपके कोई मैथ्स वाले फ्रेंड है, अपने दोस्तों के साथ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, अगर कोई उनमें से लेना चाहता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस लैंग्वेज वाले भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ नया है, हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, है ना। बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को ड्यू ऑफर कर रहा है, देख लेना कौन से कॉलेजेस के अंदर ये है। लेकिन क्या आप लोगों को डोमेन लेना है, क्या लैंग्वेज लेनी है, देखो पीसीबी प्लस लैंग्वेज अगेन। और पीसीएम वाले बच्चे भी अलॉन्ग विथ लैंग्वेज ये वाला कोर्स कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, नॉट जूलॉजी। जूलॉजी अलग होता है, उसमें आप कंप्लीट एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, दिस इज जियोलॉजी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको वो कॉम्बिनेशन बताऊंगी जिसमें आप लोगों को, अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो आप एनरोल कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेनी है अलॉन्ग विथ 1 लैंग्वेज अगेन। लैंग्वेज क्या हो सकती है, जो आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जैसे कि इंग्लिश, अगर तुमने 12वीं में पढ़ी है तो, ठीक है। फिर बीएससी ऑनर्स होम साइंस है, ठीक है। अब उसमें देखो तुम लोगों को क्या लेना है, या तो फिजिक्स ले लो, बायो ले लो, ठीक है। फिजिक्स, बायो, लिस्ट बी में से सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो तुमने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम में से किसी ने वो कौन सा है तुम्हारा, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन वगैरह होगा, ठीक है, तो लिस्ट बी में जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा प्लस 1 लैंग्वेज लेनी है। या फिर आप क्या ले सकते हो, केमिस्ट्री, बायो, वही हो जाएगा अगेन पीसीबी, वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। फिजिक्स लिस्ट बी में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड लैंग्वेज। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका बीएससी ऑनर्स होम साइंस अगर करना है तो ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को लेने होंगे। फिर क्या है, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बहुत अच्छा कोर्स होता है बेटा, ठीक है। और इसमें क्या है, आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेन डोमेन ये लेना होगा अलॉन्ग विथ लैंग्वेज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज बीएचयू, ठीक है। बीएचयू में बहुत ईजी है यार, ठीक है।
ये देखो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स किस किस में ऑफर कर रहा है, बॉटनी, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, बायो ग्रुप वालों के लिए कर रहा है। क्या कॉम्बिनेशन लेने हैं, बिल्कुल इजी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों का होगा पीसीबी। लेकिन यहाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको एक 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए, जिसकी मिनिमम कम से कम कितनी हो, 50% मार्क्स होने चाहिए। किन सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री या कोई अर्थ साइंस या ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसमें कम से कम इन 3 सब्जेक्ट्स में जो है वो कितने होने चाहिए 12th में तुम लोगों के, 50% मार्क्स होने चाहिए। अब वो भी और एज कितनी होनी चाहिए, नॉट टू बी मोर देन 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस डेट पे, 1 जुलाई 2026 को, ठीक है। फिर आप लोग यार बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर कर सकते हो फ्रॉम बीएचयू। क्या लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 डोमेन लेने हैं। सीयूईटी एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, अगर बीएचयू से करना चाह रहे हो आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेन बेटा यहाँ पे गिवन है कि आप लोग 12th पास होने चाहिए, ठीक है, एक अच्छे खासे रिकॉग्निशन के साथ विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50% मार्क्स, इसलिए कहते हैं परसेंटेज जरूरी होती है कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में अपीयर होने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एज क्या है, नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर, 16 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, और नॉट मोर देन 25 ईयर, 25 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए एट द डेट ऑफ कब, 1 जुलाई 2026, ठीक है। फिर क्या है भाई, देखो आप लोग बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये कोर्स है जो कि बीएचयू ऑफर कर रहा है, कर सकते हो। सिर्फ क्या लेना है, डोमेन में एक लैंग्वेज लेनी है, ठीक है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर क्या होगा उसके साथ, क्या होगा, लैंग्वेज लेनी है, हिंदी या इंग्लिश में चॉइस है, प्लस में बायोलॉजी करनी है, बस 2 लेनी है चीजें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या बताया, देखो 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, और कोई या फिर अनदर इक्विवेलेंट डिग्री जो कि 12th के इक्वली समान होती है, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी द्वारा, मतलब वो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट करती हो, ठीक है, और कम से कम एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। एज क्या है, नॉट टू बी मोर देन 22 साल से ज्यादा की एज का बच्चा नहीं होना चाहिए एट द डेट ऑफ कब, प्रेजेंट डेट जब 1 जुलाई 2026 होगी, 22 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट की। फिर क्या है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट हो, ठीक है। पीसीबी ही आप लोगों को 3 डोमेन लेने होते हैं, कोई लैंग्वेज की झंझट नहीं है। वही अगेन है बेटा, 12th पास होनी चाहिए, या फिर और कितनी मिनिमम 50% तो होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ठीक है। और जो एज है 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ 1 जुलाई 2026, ठीक है। फिर क्या है, आप लोग बीएचयू से ही क्या कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी कर सकते हो, ठीक है। वही है पीसीबी लेना है, ठीक है। 12th पास होनी चाहिए, 50% तो कम से कम होना चाहिए। एज क्या है, नॉट टू बी मोर देन 23 ईयर्स ऑन 1 जुलाई को, इतनी एज होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, समथिंग डिफरेंट है ना, तो ये कोर्स ये लोग दे रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोगों के पास मेजर डोमेन होने चाहिए इसमें, सीयूईटी के टाइम पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगेन 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए विथ एग्रीगेट जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 50% तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। और एज क्या है, नॉट टू बी मोर देन 22 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई 2026, ठीक है। हाउएवर देखो यहाँ पे अदर कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा बेटा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बट जितना भी है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एक कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों के पास पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीयूईटी में, और एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास या फिर और विद वही मिनिमम कम से कम 50% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। और जब आप लोग एडमिशन ले रहे होंगे, जब भी वो डेट होगी 1 जुलाई 2026 को, ठीक है, जो कैंडिडेट है उसकी एज जो है 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए उस डेट पर। फिर है, अब आई थिंक तुम में से काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, कुछ ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिसमें आपको सीयूईटी में अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो तो आप लोगों का क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, ठीक है, एडमिशन हो सकता है बच्चों। एंड ये कैसा है, गवर्नमेंट की साइड से है और आप इजीली कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई दिक्कत होगी, सीयूईटी के थ्रू कर सकते हो अगर पीसीबी है, ठीक है। बायो होनी चाहिए आप लोगों के पास, और जीएटी में अपीयर करना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग कर सकते हो, बायो एंड जीएटी सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो स्टूडेंट्स बेटा 12th पास या इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड जो कि यूनिवर्सिटी अप्रिशिएट करती हो या रिकॉग्नाइज करती हो, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट के पास बायोलॉजी होगी उसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, अब नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, बेटा ये एक सीयूईटी के थ्रू उसी के अंडर आती है, ठीक है, जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर आप एक पीसीएमबी स्टूडेंट हो,
ठीक है। अगर आप एक पीसीएमबी स्टूडेंट हो तो आप लोग क्या है इन कोर्सेज में ले सकते हो, ऑफर है, मतलब वो है, आप लोग कर सकते हो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस पीसीएमबी वाला, एंड बीएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, अगेन पीसीएमबी वाले बच्चे जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए जिसके पास पीसीएमबी और कुछ यूनिक अलग कोर्स करना चाहते हैं तो ये ऑफर करता है। ठीक है, फिर बाबा साहेब भीमराव, वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें भी क्या है देखो, एक तो है आप लोगों का बीएससी ऑनर्स, किसमें, बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स है ये। ठीक है, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीबी प्लस लैंग्वेज लेना होगा, और अगेन आपकी क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला करके आपकी कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, और फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी बेटा इट इज 45%। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फिर क्या है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी की बात हो रही है, जियोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, या तो ये लोग अलॉन्ग विथ लैंग्वेज एज अ डोमेन, मतलब ये पीसीबी डोमेन होगा मेजर और एक लैंग्वेज फॉर सीयूईटी, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगी। और 12th पास आप लोगों की साइंस से होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और अगेन रिजर्व कैटेगरी के लिए बेटा यहाँ पे दिखाया हुआ है अलॉन्ग विथ पीडब्ल्यूडी, दैट इज 45% चाहिए होगा 12th में। ठीक है, बीएससी ऑनर्स अगर करना है आप लोगों को किसमें, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑनर्स। ठीक है, किसमें करना है ये, अगर आप लोगों को इसमें करना है, कौन सी है ये, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए इसमें पीसीबी अलॉन्ग विथ लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें भी बेटा वही है, आप लोगों को 12th जो भी बच्चा पास करेगा उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए विच 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट्स को मिला करके, इनमें इनकी परसेंटेज इतनी बननी चाहिए, 45% अगेन फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये सारे मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जितने भी यहाँ पे लिखे थे बता दिए, और जहां जहां एज का फैक्टर था बीएचयू में मेनली वो बता दिया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से बता दिया है। उसके अलावा बेटा अगर आप में से किसी ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, सो दिस इज द राइट टाइम, जहां सारे टीचर्स की गाइडेंस के अंदर क्या चीज कैसे आप लोगों के लिए सही है, सब जगह एक पर्टिकुलर जगह पे सारा का सारा लेक्चर के नोट्स वगैरह सब कुछ अगर आप लोगों को एक जगह मिल जाएगा तो आपकी ये सीयूईटी 2026 की जर्नी और आसान हो जाएगी। और उसी जर्नी को बहुत आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए करियर्स अड्डा आप लोगों के लिए आया है, दैट इज 20। ठीक है, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे निशा 21 का, तो आप लोगों को ये एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना है वो बता देती हूँ। करियर्स अड्डा की ऐप खोल लेना, वहां पे ऑल कोर्सेज पे जाकर के सीयूईटी साइंस पे जाना। जैसे ही आप लोग सीयूईटी साइंस में जाओगे, मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग सीयूईटी का महापैक लेना। ठीक है, सीयूईटी का महापैक लेने से क्या बेनिफिट होएगा, देखो इसमें जो हो चुके कोर्सेज है, चल रहे कोर्सेज है, ठीक है, और जो अपकमिंग कोर्सेज भी होंगे तुम लोगों को सबका एक्सेस होता है। तो कोई एक नॉर्मल कोर्स जो होगा, ठीक है, 3-4,000 जितने का भी होगा, ठीक है, उसमें अगर तुम 1-1.5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा डाल के ले तो जितना भी इसका प्राइस है इतना ही महंगा होता है नॉर्मल कोर्सेज से बस। ठीक है, इसमें तुम्हें बुक भी मिलेगी घर पे, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स जो होती हैं, तो तुम लोग जिसको फोन वगैरह ज्यादा नहीं चलाना, आप लोग पर्टिकुलरली अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके अलावा क्या है यार, तुम्हें जितने भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, सबका यहाँ पे डिटेल सारी चीजें जो है मिल रही होती हैं। और इसकी वैलिडिटी देखना, ठीक है, तो मोर ऑफर्स पे जाओ, इसकी वैलिडिटी देखो 8 महीने, मतलब जब तक सीयूईटी का एग्जाम नहीं होगा, प्रॉपर गाइडेंस और किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे कम फोकस करना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां तुम गलती कर रहे हो, ये सारी गाइडेंस हम लोग देंगे जब तक तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक की वैलिडिटी है, एंड दैट टू अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग एंटर करोगे, मेरा यहाँ पे कूपन कोड पहले वाले को रिमूव कर देना, यहाँ पे एंटर करना कूपन कोड, फॉर एग्जाम्पल मेरा है निशा 21, NISHA 21, निशा 21 अप्लाई किया, देखो ये आपको 6,570.60 का मिल रहा है, इतने का। और इसमें आप लोगों की यार देखो प्रिंटेड बुक्स भी वो होती है ना, महापैक में प्रिंटेड बुक्स भी मिल रही है और सब चीज का एक्सेस है, और प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप तो मिलती है। सो अगर आप में से किसी ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, जाओ और एनरोल करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा अभी भी कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों को है, क्या डाउट्स हैं, और कौन से कोर्स पे डिटेल आप लोगों को वीडियो चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में।